अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल बासित। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग HTML में कुछ इस तरह की टेबल क्रिएट करने वाले हैं। इस टेबल को क्रिएट करने में जो भी टैग्स यूज़ हुए हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स मैंने यूज़ किए हैं, वो सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड फोल्डर को मैं नेम देता हूँ टेबल, और अपना मैं कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो जो मैं आज कोड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो है VS कोड। माइक्रोसॉफ्ट VS कोड का नाम है, बिल्कुल फ्री है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हम सबलाइम में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसका थोड़ा मेथड चेंज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट किया है टेबल, मुझे वहाँ पर जो भी मुझे टेबल क्रिएट करनी है मुझे उसके अंदर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा और डेस्कटॉप पर जो मैं फोल्डर को क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। मैं इस प्लस का आइकन पर क्लिक करूंगा न्यू फाइल पर, और यहाँ पर अपनी फाइल का कोई भी नेम दे दूंगा। लेट्स से मैं देता हूँ table.html एंड देन इंटर। तो यहाँ पर मेरी HTML की फाइल टेबल के फोल्डर में क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको HTML का सिंटैक्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी के साइन देनी पड़ेगी एंड देन इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका HTML5 का पूरा सिंटैक्स क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको बॉडी टैग में आना है, और बॉडी टैग में आने के बाद यहाँ पर आपने टेबल टैग देना है। टेबल टैग का काम क्या होता है, वो टेबल को डिफाइन करता है। कैसे, यहाँ पर दे टेबल एंड देन टेबल को क्लोज कर दें। उसके बाद जो भी आपको टेबल के टैग यूज़ करने हैं वो आप इसी टेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर लिख दें सबसे पहले TR। अब TR का मतलब क्या होता है, टेबल रो। ये आपकी टेबल की रो क्रिएट करने में हेल्प करती है। कैसे टेबल की रो क्या होती है वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर टेबल की रो में मुझे टेबल की हीडिंग देनी है। हीडिंग क्या होती है करके देखते हैं। TH दे दें यहाँ पर आप, यानी टेबल हीडिंग। ओके, टेबल हीडिंग में कोई भी नाम दे दें, कोई भी आप किसी कंपनी का नेम दे दें। तो मुझे यहाँ पर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा रोल नंबर एंड इसी को मैं करूँगा कॉपी Ctrl+C, और इसको मैं नीचे 2-3 बार कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे देना है स्टूडेंट नेम। ओके, तो यहाँ पर मैंने टेबल की जो भी हीडिंग्स थी मैंने वो लगा दी है। अब हीडिंग के बाद मुझे इसका रिजल्ट चेक करना है कैसा आया, तो मैं करूँगा Ctrl+S एंड यहाँ पर नीचे आपको गो लाइव का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपने अभी माइक्रोसॉफ्ट VS कोड इंस्टॉल किया है तो आपके VS कोड में ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर VS कोड की एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर एक्सटेंशन, यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप सर्च कर दें लाइव सर्वर। ओके, लाइव सर्वर सर्च करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दें। तो ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, अगर आपका नहीं है तो भी यहाँ पर क्लिक करें इंस्टॉल के ऑप्शन पर, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इंस्टॉल करने के बाद वापस आ जाए अपनी HTML फाइल पर और यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक कर दें। सो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखें टेबल हीडिंग आपकी क्रिएट होकर आ चुकी है। रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड टोटल मार्क्स। अब यहाँ पर हीडिंग तो क्रिएट हो गई, ये बात तो खत्म हो गई। अब मुझे यहाँ पर इसकी डेटा भी इनपुट करनी है। अब डेटा क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए रोल नंबर कौन सा है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1209, 1210, 1211, तो ये रोल नंबर की डेटा है। अब स्टूडेंट्स नेम क्या है, इसकी डेटा क्या है। स्टूडेंट नेम फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट का नेम हो, जैसे अब्दुल बासित हो गया, अरसलान हो गया, फरदीन, शादीन, सफ़ी, कोई भी आप नेम यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसको हम टेबल डेटा बोलेंगे। अब इसको इनपुट कैसे करना है, यहाँ पर आप आ जाए और सिंपल यहाँ पर इंटर कर दें और यहाँ पर आप दे दें TR। अच्छा, अब TR का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर देखें ये एक पूरी रो है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने ये जो रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, टोटल मार्क्स जो भी लिखा हुआ है, तो ये एक सीक्वेंस में एक रो में लिखा हुआ है। ये TR की वजह से हो रहा है, टेबल रो की वजह से। ओके, तो यहाँ पर मैं TR दूंगा और यहाँ पर मैं दूंगा TD। ओके, अब TD का मतलब क्या है, टेबल डेटा, यानी रोल नंबर है तो उसका रोल नंबर की डेटा क्या है, कोई भी आप नंबर दे दें। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1200 एंड इसी को मैं करता हूँ कॉपी Ctrl+C एंड यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अब इन सबको मैं करता हूँ चेंज। अगर तो यहाँ पर मैंने
टेबल डेटा इनपुट कर दिया, अब सेव कर दें। सेव करने के बाद वापस ब्राउजर में आ जाए तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट सर्वर है, ये ऑटोमेटिक इसको जनरेट कर देगा। अब देखिए रोल नंबर क्या है, 1200 है। स्टूडेंट नेम के अब्दुल बासित, क्लास कौन सी है, फर्स्ट ईयर क्लास है, एंड टोटल मार्क्स है इनकी 96। ओके, तो अब देखिए ये ऊपर बोर्ड है, क्योंकि ऊपर वाली हीडिंग ये रोल नंबर हो, ये बिल्कुल आपका बोर्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट, क्योंकि ये आपकी डेटा है इसलिए ये बिल्कुल सिंपल है। और ऊपर वाला आपका हुआ है TH से, और नीचे वाला आपका हुआ है TD से, यानी टेबल डेटा से। गुड। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, मुझे यहाँ पर देनी है, और अच्छा मुझे यहाँ पर ना एक और रोल नंबर देना है, एक और स्टूडेंट नेम देना है, क्लास और टोटल मार्क्स भी देनी है। तो उसके लिए मुझे एक और टेबल की रो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मैं इसी के अंदर दे दूंगा तो देखें ये एक ही रो है। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये सारी की सारी एक रो है, ये आगे निकल आएगा। मुझे आगे नहीं करना, मुझे नीचे न्यू रो में इसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे न्यू रो क्रिएट करनी पड़ेगी, बट मैं इसको ही कर दे रहा हूँ, कॉपी Ctrl+C एंड यहाँ पर Ctrl+V। अब यहाँ पर मुझे रोल नंबर चेंज करना है। ओके, तो इन सब को भी मैं कर देता हूँ चेंज। ओके, तो ये चेंज हो गया। मैंने किया Ctrl+S से सेव, एंड यहाँ पर ब्राउजर में आऊँगा, देखें 1201 अरसलान X2 एंड 92 इनकी टोटल मार्क्स है। तो इसी तरह से आप इन सब को कॉपी करके पेस्ट करके आप इनकी डेटा चेंज कर सकते हैं न्यू रो में। ऑलराइट, तो उसके बाद यहाँ पर आपको ना VS कोड में मैं इनको 2-3 बार क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी जो है टेबल रो क्रिएट कर दी, 2-3 मैंने कर दिए कॉपी पेस्ट करके, एंड देन सेव कर दिया। और यहाँ पर आप ऐसे ही आएंगे तो ये देखें, तो यहाँ पर आपके सामने ये कुछ इस तरह का डेटा हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, मुझे इन सबको बॉर्डर देना है, क्योंकि ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा है। अब बॉर्डर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर वापस से अपने VS कोड में, एंड यहाँ पर जो आपने टेबल डेटा यूज़ किया है कि इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा बॉर्डर। बॉर्डर की वैल्यू होती है 1 2 3 4 जितना भी दे दें। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 2 दे देता हूँ एंड सेव करता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ये देखें आपका बॉर्डर आ गया। 3 देंगे तो और बोल लेगा, 4 तो और बोल लेगा, लेकिन 2 फिर भी ठीक है, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ यहाँ पर करनी है, मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं VS कोड में आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद बॉर्डर कलर, ओके बॉर्डर कलर देता हूँ मैं रेड एंड सेव। तो ये आपका बॉर्डर कलर रेड हो गया। अब मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं बनूंगा BG कलर। BG कलर इज इक्वल टू, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको देता हूँ ऑरेंज एंड सेव। तो ये देखा आपका BG कलर ऑरेंज हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसका सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग देनी है। पेडिंग क्या होती है अब मैं आप करके दिखाता हूँ। एंड सेल पेडिंग इसको देता हूँ मैं 10। सेव करने और यहाँ पर आ जाएं तो आपकी देखें यहाँ पर सेल की जो अंदर की स्पेस है ये इंक्रीज हो गई है। अगर आप सेल पेडिंग हटाएंगे तो ये चीज़ पहले नहीं थी, ठीक है। तो जो सेल के अंदर की स्पेस होती है ना, बॉर्डर के अंदर या जो भी स्पेस है उसको पेडिंग बोलते हैं, ठीक है। यह मैंने इसको 10 किए तो आपकी ये पेडिंग यहाँ से इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद मुझे इसकी सेल की स्पेसिंग बढ़ानी है। अब वो क्या होती है करके देखते हैं, यही पता चल जाएगा। सेल स्पेसिंग, स्पेसिंग में भी इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8 देते हैं एंड देन सेव कर दें और यहाँ पर रिफ्रेश कर दें। सेल की जो बाहर की स्पेस है ये इंक्रीज हो गई है। तो ये आपका होता है सेंड स्पेसिंग एट्रीब्यूट से, ओके। एंड मुझे यहाँ एक और चीज़ करनी है, मुझे इसको कैप्शन देना है। यहाँ पर आ जाए दे दें कैप्शन, एंड कैप्शन इसको मैं देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एंड सेव कर दें। और यहाँ पर ऊपर आपके सामने ये चीज़ आ गई है, इसको कैप्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो इसी तरह से आप HTML में इन टैग्स और एट्रीब्यूट का यूज़ करके इस तरह की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इस टेबल को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन CSS में। तो HTML में फिलहाल इतना ही है। तो ये थी मेरी छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस क्लास में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर सोल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।